आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। जनपद में कंक्रीट के बढ़ते दायरे से हरियाली सिमटती जा रही है। विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि वन क्षेत्रफल बस्ती भूभाग का 2% से कम मात्र 3000 हेक्टेयर रह गया है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों का पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी है, साथ ही सरकारी तंत्र की पर्यावरण के प्रति उदासीनता भी। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के बाद पर्यावरण के नाम पर पौधारोपण योजना मात्र फोटो सेशन तक सिमट गई है। दरअसल विकास की अंधाधुंध दौड़ में हरियाली खोती जा रही है। हर साल जनपद में लाखों लाख पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इस कवायद के बाद भी बस्ती में वन क्षेत्र लगातार घट रहा है। जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% से भी कम हरियाली बची है, जो तय मानक से करीब 28% कम है। विकास की अंधी दौड़ और बढ़ते प्रदूषण ने हरियाली को खासा नुकसान पहुंचाया है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हर साल करोड़ों पौधे लगवाती है, लेकिन देखभाल के अभाव में हरा भरा नहीं रख पाते। अगर गौर करें तो हम लगातार हरियाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बाबत किसान डिग्री कॉलेज के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार बताते हैं कि उनकी जो परिभाषा है उसके मुताबिक बस्ती में कुछ भी नहीं है। वन की परिभाषा यह है कि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं आना चाहिए। बस्ती जिला पूरा का पूरा सरयू पार मैदान में है। यहाँ पर हरित क्षेत्र कम है और इस कमी के चलते तमाम समस्याएं आती हैं। तापमान में वृद्धि हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ों की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इन सब से यहाँ के मौसम पर असर पड़ा है। बस्ती में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ठंड में कमी आ रही है। इस तरह का मौसम मैदानी इलाकों में पाया जाता है। कि वन की जो परिभाषा या फॉरेस्ट की जो परिभाषा है उसके मानक पर तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि वो परिभाषा ये है कि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं आना चाहिए उसको। जहाँ तक बस्ती पूरा का पूरा सरयू पार मैदान में है, यहाँ पर हरित क्षेत्र कम है। निश्चित है कि इसके कमी के चलते कई समस्याएं, खास करके तापमान में अधिकता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पोल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विभिन्न प्रोड्यूसर है जिसको पौधे ऑक्सीजन में बदलते हैं, उसके चलते वो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ओवरऑल ये है कि अभी भी हमारे यहाँ ये पूरे मैदानी इलाके में इसीलिए गर्मी यहाँ काफ़ी गर्म हो जा रही है। पहले के मुकाबले बस्ती जलवायु कंडीशन सी में आता है। जो अंग्रेजों के ज़माने में बस्ती का जो जलवायु कंडीशन सी था, जो हिल एरिया के समतुल्य था, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ देखिए गर्मी कुछ हद तक मैदानी इलाकों की तरफ। डॉक्टर आनंद ने बताया कि आज से 50 साल पहले जितना हरित क्षेत्र था, अब वो नहीं है। उन्होंने कहा कि खासकर शहरी क्षेत्र में किचन गार्डन के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। सरकार हर साल करोड़ों पौधे लगवाती है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं होता कि पौधे किस स्थिति में है। सरकार ने पौधों के जियो टैगिंग की बात कही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब तक लोग यह नहीं समझेंगे कि पौधारोपण से वर्तमान और भविष्य में क्या फायदा होगा, लोगों को यह बताना होगा कि आज हम जितना नुकसान करेंगे उसकी सजा आने वाली पीढ़ी को भुगतनी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण के बारे में बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, समझ नहीं रहे। उन्हें भी समझाना होगा कि पर्यावरण को ठीक करना है, पेड़ों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय जो वन नीति है उसके अनुसार में प्रदेश का क्षेत्रफल, जो वन क्षेत्रफल है, वो उस एरिया का 33% होना चाहिए। और इवन इसी हिसाब से अगर हम बस्ती जनपद का माने तो लगभग 33% होना चाहिए। लेकिन करंटली जो एरिया है वो बहुत ही कम है, मात्र 3000 हेक्टेयर है। तो ये एरिया वहीं डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर नवीन शाक्य ने बताया कि भारत सरकार की वन नीति को देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में 33% क्षेत्र वन आवरण से ढका होना चाहिए, लेकिन बस्ती जिले में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र ही हरियाली से आच्छादित है। यह मानक से 28% कम है। यह एरिया नदियों के किनारे है। हम इसको सीधे फॉरेस्ट लैंड घोषित नहीं कर सकते, लेकिन शासन की नीति के अनुसार हम अधिक से अधिक पौधारोपण कर ट्री कवर बना सकते हैं। डीएफओ ने कहा कि इतिहास देखा जाए तो खेती की जो जमीन है पहले जंगल ही थे, धीरे धीरे ये कम हो गए, इसलिए आसानी से बढ़ाना फिलहाल नामुमकिन है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि किसान एग्रो फॉरेस्ट का मॉडल अपनाया जाए। इससे किसान की आय भी बढ़ेगी और ट्री कवर भी बढ़ेगा। बस्ती से साबिर अली की रिपोर्ट।